हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा हैकर। आज हम जिस औषधि के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है करंज। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। करंज को हिंदी में किरमाल भी कहते हैं, मराठी में भी इसे करंज ही कहते हैं, इंग्लिश में इसे इंडियन बीच कहते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम है पोंगेमिया पिनाटा और इसे फेविएसी फैमिली में रखा गया है। आचार्य चरक ने इसे कंडुग्न, कटु स्कंद और तिक्त स्कंद में रखा है। वहीं आचार्य सुश्रुत ने इसे आरग वदादि, वरुणादि, अर्कादि, श्यामादि, सिरोविरेचन, कफ संशमन में रखा है। अब हम इसका परिचय देखते हैं। वैदिक काल में करंज का धार्मिक कर्मार्थ एवं दंतशूल में चिकित्सार्थ प्रयोग मिलता है। चरक ने कंडुग्न दशमानी में एवं सुश्रुत ने करंज तैल का कृमि, कुष्ठ, प्रमेह, स्त्री रोग में प्रयोग बतलाया है। मतलब इसकी मेन जो कर्म है, मेन जो जिसके लिए उपयोगी है वो है कृमि, कुष्ठ, प्रमेह और स्त्री रोग। अब देखते हैं इसका पर्याय। इसके पर्याय हैं करंज, नक्तमाल, चुरबिल्ब, घृतपूर, स्निग्धपत्र, गुच्छ पुष्पक, उदकीर्य, लाज पुष्पक, स्लीपदारी। मेनली जो आपको इसमें याद रखना है वो है करंज, नक्तमाल, चुरबिल्ब और स्लीपदारी। अब देखते हैं इसकी निरुक्ति कि इन्हें ये नाम क्यों दिया गया है। करंज क्योंकि नीलाभ होने से इसके पुष्प से जल को रंजित करते हैं, मतलब कि जल को इसके जो फूल होते हैं उससे रंगते हैं उसके कलर में, इसलिए इसे करंज कहते हैं। उदकीर्य जलीय प्रदेश में विशेष रूप से फैलता है। गुच्छ पुष्पक क्योंकि इसके जो पुष्प होते हैं वो गुच्छ में लगते हैं, इसलिए इसे गुच्छ पुष्पक कहते हैं। घृतपर्ण क्योंकि जब आप इसके पत्ते देखेंगे ना तो जब उनको टच करेंगे तो वो एकदम स्निग्ध, बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। घृतवत स्निग्ध पत्र होते हैं इसके, इसलिए इसे घृतपर्णक कहते हैं। घृतपूर्ण घृत के समान पूर्ण स्नेहयुक्त बीज होने के कारण इसे घृतपूर्ण कहते हैं। नक्तमाल इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि रात्रि में इसके पुष्प अधिक शोभा देते, अधिक सुंदर लगते हैं, जैसे माला धारण की हो ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए इसे नक्तमाल कहते हैं। लाज पुष्पक लाजा की आकृति के समान पुष्प होता है। और श्लीपदारी क्योंकि श्लीपद का नाश करने वाला होता है, इसलिए इसे श्लीपदारी कहते हैं। आई थिंक आपको श्लीपदारी भी याद रखना चाहिए, इससे आपको इसका पर्याय भी याद हो गया और एक इसका उपयोग भी याद हो गया कि श्लीपद में इसका उपयोग होता है। अब देखते हैं इसका वानस्पतिक वर्णन। सदा हरित मतलब जब भी आप इसको देखेंगे हमेशा हरा रहेगा। मध्यम आकार का 25 से 30 फुट ऊंचा वृक्ष होता है। ये भी चीज़ याद रखनी है कि ये वृक्ष होता है। इसके पत्र जो हैं 8 से 15 इंच लंबे, पक्षवत तथा पत्र दंड आधार पर फूला हुआ होता है। पत्रक 5 से 7 संख्या में, चमकीले और चिकने, 2 से 5 इंच लंबे, आयताकार, लट्वाकार, नुकीले एवं छोटे वृंत युक्त होते हैं। इसके जो पुष्प होते हैं वो गुलाबी या फिर नीलाभ श्वेत वर्ण के गुच्छे में होते हैं। फली जो है इसमें फली पाई जाती है, ये भी याद रखना है। फली चिकनी, चपटी, कठोर, 1 से 2 इंच लंबी, गहरे धूसर वर्ण की, एक बीज युक्त होती है। इसमें एक ही बीज होता है। अब बीज के बारे में देखते हैं। बीज जो है चिपटा होता है, कृष्णाभ मतलब थोड़ा ब्लैकिश होता है, ब्लैकिश रेडिश, रक्त वर्ण के, अंडाकार या फिर वृत्ताकार एवं तैल युक्त होते हैं। बीजों में तैल होता है इसके। इसका उत्पत्ति स्थान सर्वत्र भारत में पाया जाता है। इसकी आप प्रजातियां भी याद कर सकते हैं। तो चरक संहिता में करंज द्वय का उल्लेख मिलता है, एक करंज एक पूती करंज। आप चरक संहिता का ही याद रखिए, सिर्फ एक ही याद रखिए, कोई सा भी एक याद रखिए। रस पंचक देखते हैं अब इसका। रस इसमें तिक्त कटु कषाय होता है। गुण लघु तीक्ष्ण, वीर उष्ण, विपाक कटु होता है। इसके कर्म देखते हैं। दोष कर्म इसका कफ वातहर मतलब कफ और वात का नाश करता है। धातु कर्म इसका लेखन है। मल कर्म इसका भेदन है। अन्य कर्म इसके कंडुग्न और कृमिघ्न है, मतलब कि शरीर में कहीं खुजली हो रही है या फिर कृमि है तो उसके नाश के लिए इसका उपयोग करते हैं हम। रुग्णता किस किस रोग में ये काम आता है? या कुष्ठ में, उदावर्त में, गुल्म में, अर्श में, व्रण में और कृमिनाशक होता है ये। अब देखते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग हम दंत और मुख रोग में करते हैं। इसके जो काष्ठ है इससे अगर दंत धावन मुक्त शुद्धि की जाए तो यह दंत मुख के रोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है।
प्रमेह में, मधुमेह में पुष्प फांट का प्रयोग करते हैं। ये जो करंज का पुष्प है उसका फांट बना करके हम प्रमेह में उपयोग करते हैं। योनि दोष में करंज साधित घृत का प्रयोग फिरंगजन व्रण एवं उपदंश जन्य शोथ में करते हैं। शिरोरोग में कफज सिराशूल में करंज बीज का नस्य उपयोगी है। अब देखते हैं इसका प्रयोज्य अंग। मूल त्वक, पत्र बीज, कांड त्वक। मात्रा कि ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में यूज़ करनी चाहिए। अगर हम फल का स्वरस यूज़ कर रहे हैं तो 10 से 20 ml, बीज का चूर्ण यूज़ कर रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम, त्वक चूर्ण यूज़ कर रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम। इसके विशिष्ट कल्प हैं करंज आदि चूर्ण, करंज आदि घृत, करंज आदि तैल। अब देखते हैं इसके आमयिक प्रयोग। पहला, इंद्रियव और करंज फल का लेपनार्थ प्रयोग कुष्ठ में करते हैं। अगर किसी को स्किन डिजीज़ है तो उसमें इंद्रियव और करंज फल का मिक्स करके उसका लेप बना करके लगाते हैं। दूसरा, करंज तैल कुष्ठ व्रण में हितकर है। तीसरा, छर्दी में करंज पत्र सिद्ध या वागु पिलानी चाहिए। अब देखते हैं इसका आमयिक प्रयोग। पहला, कुष्ठ में यानी स्किन डिजीज़ में इंद्रियव और करंज फल का मिक्सचर बना के उसका लेप बना करके और कुष्ठ जहाँ पर है वहाँ पर लगाते हैं, अर्थात इसका हम कुष्ठ में लेपनार्थ प्रयोग करते हैं। दूसरा, करंज तैल का कुष्ठ व्रण में उपयोग करते हैं। तीसरा, छर्दी में करंज पत्र सिद्ध या वागु पिलाते हैं। चौथा, ग्रंथि विसर्प में करंज त्वक लेपनार्थ प्रयोग करते हैं। और पांचवा, अगर किसी को अरुचि है, मतलब उसे खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, भोजन देख करके उसे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब उसे अरुचि हो गई है, तो उसको हम करंज की दातौन कराएंगे। मतलब दातौन आप लोग समझते हैं, एक तरह से उसे ब्रश करना होता है।